प्राप्त पुरुष हैं, सत्योपदेष्टा हैं, वेद आदि के प्रवचन करने वाले लोग हैं, ऋषियों मुनियों की मान्यताओं को बताने वाले लोग हैं, उनकी बातों पर विश्वास करना, इसका नाम श्रद्धा है। और छठा है समाधान, चित्त की एकाग्रता, चंचलता चित्त में न हो। आज यहां है, कल वहां, परसों वहां, हमारा चित्त एकाग्र रहे, सत्य के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, उसमें विकलता नहीं, उसमें विचलन नहीं, उसमें किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं। भावुकता में आकर 2-4 दिन कोई कर्म कर लिया, उसके बाद अरे क्या रखा है इसमें, फिर दूसरे काम में लग गए। महीने बाद पता लगा कि तीसरे काम में लग गए, फिर पता लगा कि चौथी तरफ चले गए। ये व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, चित्त में एकाग्रता हो। यह चित्त की एकाग्रता कैसे संभव है? ऋषि ध्यान आगे कहते हैं कि साधन चतुष्टय श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है मुक्ति के लिए। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण कहते हैं सुनने को। क्या सुनने को? सत्य उपदेश सुनने को। भक्ति रस का संगीत नहीं, मीठे मीठे भजन नहीं, सत्य उपदेश जो आत्मा को प्रिय लगे, मन को लगे न लगे इसकी चिंता नहीं। ऐसे उपदेश को ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, इसका नाम है श्रवण। और इसके पश्चात क्या करें? जो आप सुने एकांत में बैठकर उस पर चिंतन करें, मनन करें। कोई बात समझ में नहीं आए फिर आकर के उसको पूछें। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक पूछते रहें, श्रद्धा भाव से पूछते रहें। कई लोगों को मैंने देखा 10 साल पहले कभी मिले थे तब भी वही प्रश्न, और 10 साल के बाद मिले फिर वही प्रश्न। मैं हंस करके कहने लगा कि आपका 10 वर्षों में एक प्रश्न का समाधान नहीं हुआ क्या? इसका अर्थ है कि आप प्रश्न के समाधान की चिंता में नहीं है। आप तो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, इसलिए आप ये जान लें कि मैं कितना भारी विद्वान हूं। ऐसा नहीं। सत्य मन से श्रद्धा के साथ मनन करें, विचार करें कि ये जो कहा जा रहा है इसमें कितना यथार्थ है, कितना अयथार्थ है। अंधानुकरण न करें। कई लोगों से बात करता हूं, कहते जी सत्संग में से आ रहे हैं, बहुत अच्छी कथा सुनकर आ रहे हैं। हमें भी बता दो भाई कुछ कथा में क्या सुनकर के आए। कि ये तो कुछ ध्यान नहीं रहा। क्या खाक सुन करके आए हो? अरे श्रवण करने के बाद मनन आवश्यक है, और मनन तब करेंगे जब आपको ध्यान होगा कि आपने सुना क्या है। और ध्यान तब रहेगा जब ध्यान रखने वाली बातें बताई जाएंगी, जीवन में सार्थक बातें बताई जाएंगी। इसलिए जो सुना जाए सत्योपदेष्टा से, एकांत में बैठकर उसके विषय में मनन करें, कितना ठीक कहा, कितना गलत कहा। जो समझ में नहीं आए उसको फिर आकर के पूछें। श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन कहते हैं कि केवल पूछने तक सीमित न रहें। फिर आप गहराई से, अंतर मन से
बैठ करके देखें कि इसमें कितना ठीक है कितना गलत है, कितना ठीक है कितना गलत है, स्वयं जाने। कई लोग कहते हैं जी स्वामी दयानंद जी ने ये जो कहा क्यों कहा है। मैं कहता हूं भाई क्यों कहा है का उत्तर तो तब मिलेगा जब इसके अनुकूल आचरण करके देखोगे, आपको पता स्वयं लग जाएगा ठीक कहा है कि गलत कहा है। केवल तर्क से किसी बात का समाधान नहीं हो सकता, तर्क से किसी बात को समझा नहीं जा सकता, तर्क की भी एक सीमा है। मिश्री मीठी होती है यह आप बता देंगे कैसी मीठी होती है, क्योंकि मिठास भी तो, रसगुल्ला भी मीठा होता है, चीनी भी मीठी होती है, मिश्री भी मीठी होती है, आम भी मीठा होता है ना, सारे मीठे ही कहलाते हैं। कैसा मीठा है यह तो आप तब जानेंगे जब आप मिश्री को जिह्वा पर रखेंगे, तब उसका स्वाद स्वयं बता देगा कि हाँ मैं कैसा मीठा हूं। उस मिठास में इस मिठास में अंतर है। आम का मिठास कुछ और है, मिठाई का मिठास कुछ और है, इसका मिठास कुछ और है। ठीक ऐसे ही जो आपने मनन करने के बाद निष्कर्ष निकाला उसके विषय में गंभीरता पूर्वक बैठकर विचार करें, ध्यान अवस्थित होकर विचार करें कितना सत्य है कितना असत्य है, और उसके पश्चात उसका साक्षात्कार करें। जाने कि वह जो चीज है वो कैसी है। मन के विषय में मन का साक्षात्कार करें, इंद्रियों का साक्षात्कार करें, बुद्धि का साक्षात्कार करें, परमात्मा का आत्मा का सबका साक्षात्कार करें। देखें कि जैसा बताया था वैसा है कि नहीं है, वैसा है कि नहीं है। ये जब हम करेंगे तब हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, जो कुवृत्तियां हैं, वे समाप्त होती चली जाएंगी, जो कर्म बंधन है वो कटते चले जाएंगे और हम मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या करें? बहुत सुंदर योग दर्शन में बताया गया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर तरीका बताया है कि देखो समाज में 4 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, उनसे आप कैसा कैसा व्यवहार करें। कुछ लोग सुखी मिलेंगे, कुछ लोग दुखी मिलेंगे, कुछ दुष्ट पुरुष मिलेंगे, कुछ सज्जन पुरुष मिलेंगे। व्यवहार तो आपको सबके साथ करना पड़ेगा, समाज में रहना है तो सबके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन कैसा व्यवहार करें जो आपका चित्त प्रसन्न रहे। महर्षि पतंजलि ने बताया, उसी को महर्षि ध्यान ने मुक्ति के विषय में उद्धृत कर दिया कि देखो जो सुखी लोग हों उनके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, मित्रता के भाव से देखो उनको, शत्रुता के भाव से मत देखो। क्यों? क्योंकि सुख और दुख परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में कर्मानुसार मिलते हैं, आपके दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, आपकी भावना के आधार पर नहीं मिलते। इसलिए सुखी लोगों के साथ में मित्रता का भाव रखिए, क्योंकि शत्रुता का भाव रखने में आप घाटे में जाएंगे। आपके शत्रु समझ लेने से उसके सुख में कमी नहीं आएगी, आप दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के दुखों का कारण ही एक है कि दूसरे के सुख को सहन नहीं कर सकते, है ना। आप अपने दुख से दुखी हैं
तो आपके दुख को दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि आप दूसरे के सुख से दुखी हैं तो दुनिया में कोई आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। अरे मेरा ये छोटा सा 1 मंजिल का मकान और पड़ोसी ने 3 मंजिल का मकान बना दिया बराबर में। मेरे पास में 2 बेटे, इसके पास में 4 बेटे, चारों काबिल हो गए। मुझे समाज में कोई भी नहीं पूछता और इसकी सब जगह इज्जत हो रही है। अब रात और दिन कुड़ रहा है, रात और दिन परेशान है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। कोई आकर पूछता है, श्रीमान जी क्या हुआ, आपको कोई रोग है क्या? कि ना भाई कोई रोग नहीं है। फिर आपका चेहरा पीला क्यों पड़ता जा रहा है? कोई कष्ट है तभी तो चेहरा पीला पड़ रहा है कि कष्ट तो है। कष्ट क्या है कि ये पड़ोसी कष्ट है। इसका जैसे जैसे मकान ऊपर उठता जाता है, जैसे जैसे तरक्की करता जाता है, वैसे वैसे मेरा दुख बढ़ता जाता है कि भाई इस दुख का निवारण तो ये है कि तू इससे अच्छा मकान बना, अपने बच्चों को इससे अधिक योग्य बना। ये एक अच्छा काम करे तू 2 अच्छा काम कर, ये एक जगह दान दे तू 2 जगह दान कर, हर जगह तुझसे घट जाएगा ये। कि ना ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे कि मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान जैसे भूकंप दूसरी जगह आ रहे हैं ऐसा भूकंप यहाँ भी आ जाए और इसका 3 मंजिल का मकान हिल करके धराशायी हो जाए, बस मुझे सुकून मिल जाएगा। उनका तेरे दुख का कोई निवारण नहीं, क्योंकि भूकंप आएगा नहीं, और भूकंप आएगा तो इसी का मकान गिरे तेरा खड़ा रहे, ये क्या कोई गारंटी है? हो सकता है उसका खड़ा रहे, तेरा जो जैसा है वैसा भी न रहे। उसका सुख कम नहीं होगा तो तेरा दुख भी दूर नहीं होगा। इसलिए कहा कि सुखी जनों के साथ में मित्रता का भाव रखो, उसका सुख बढ़ता जाएगा। मित्रता का भाव रखने से आपके अंदर भी उसको देखने से सुख मिलेगा, तनाव मुक्त रहेंगे आप। सुखी लोगों के साथ मित्रता का भाव। जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, करुणा भाव। कई लोग कहते हैं जी उनको भी तो उनके कर्मानुसार ईश्वर ने कंगाल बनाया है, मन का वो ईश्वर की व्यवस्था है, लेकिन हमारे पास भी तो एक करुणा नाम की चीज दी है, मानवता नाम की चीज दी है ना। हमको भी तो बताया कि करुणा होनी चाहिए दुखी लोगों के प्रति मन में। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो संसार में, कोई दुखी न हो, कोई दुखी न हो, सब सुखी रहें। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। बहुत अच्छी प्रार्थना है। सब सुखी रहें, कोई दुखी न रहे। दुखी लोगों के प्रति मन में करुणा भाव होना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की भक्ति के परिणाम स्वरूप हृदय में उठता है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती चले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बैलवान की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और बैलवान बैलों के ऊपर जोर जोर से कोड़े बरसा रहा है। स्वामी दयानंद पास में जाकर ठहर गए और कहने लगे, भाई इन बैलों को क्यों पीटता है, इनको मत पीट। किसान गुस्से में था, देखकर कहने लगा, बाबा इन बैलों को नहीं मारूंगा पीटूंगा तो इस गाड़ी को क्या तुम्हारा बाप आकर के निकालेगा? स्वामी दयानंद ने कहा, भाई बाप की बात मत करो, मैं ही निकाल देता हूं, इन बैलों को मत मारो। गाड़ीवान ने कहा कि अच्छा, हम भी देखते कैसे निकालते हो। बैल खोल करके एक तरफ कर दिए और कहा कि निकाल बाबा, हम भी देखे तेरे अंदर कितनी ताकत है।
स्वामी दयानंद कीचड़ में घुसे, गाड़ी का जुआ कंधे पर रखा, प्राणायाम खींचा और गाड़ी को खींच करके बाहर खड़ा कर दिया, क्योंकि स्वामी दयानंद में बड़ी भारी शक्ति थी, प्राणायाम की बड़ी भारी शक्ति थी। कई बार उन्होंने उस शक्ति को दिखाया भी। गाड़ी को खींचकर बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन कीचड़ में घुसने के कारण पूरा शरीर तो कीचड़ में हो ही गया था। जब जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे तो जो सेवक लोग थे उन्होंने कहा, स्वामी जी ये क्या हुआ? उन्होंने सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी और मैंने उसको बाहर निकाला। तो वे कहने लगे, स्वामी जी आपको भी पता नहीं क्या हो जाता है। अरे गाड़ी फंसी हुई थी, फंसी रहने देते, कोई और निकलवा देता, आपका पूरा शरीर कीचड़ में हो गया। आपने भी ये उपकार करने का ठेका ही ले रखा है। स्वामी जी कह लगे, नहीं भाई, मैंने किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं किया। तुम जानना चाहते हो ना मैंने उन बैलों को मारने के लिए मना क्यों किया और क्यों गाड़ी को खींचकर बाहर खड़ा किया? जब मैं वहां से जा रहा था और बैलवान बैलों की पीठ के ऊपर जोर जोर से कोड़े बरसा रहा था, उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह कोड़े बैलों की पीठ पर नहीं अपितु मेरी पीठ पर पड़ रहे। उस दर्द को मैंने महसूस किया और अपने उस दर्द का निवारण करने के लिए, दुख का निवारण करने के लिए मैंने गाड़ी को खींचकर बाहर खड़ा किया। बैलों के ऊपर कोई उपकार नहीं किया। ये भावना होती है, सच्ची भावना मानवता की, क्योंकि मानवता का जो पाठ है वो हमें यही सिखाता है कि हमारे अंदर दुखी लोगों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए। उनका उपहास न उड़ाएं, उपेक्षा न करें। दुखी लोगों के प्रति प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जो दुष्ट लोग मिलें उनसे कैसा व्यवहार करें, क्या उनसे मित्रता रखें कि ना, शत्रुता रखें कि ना, दोनों ही हानिकारक है। उनसे मित्रता भी हानिकारक है, उनसे शत्रुता भी हानिकारक है। फिर क्या करें? उपेक्षा भाव। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम। दुष्ट लोगों के प्रति उपेक्षा भाव रखें, क्योंकि मित्रता आप रखेंगे तो आप घाटे में गए। कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक बार हमारे पड़ोस से एक लड़के को पुलिस वाले उठाकर ले गए। मैं भी जानता था वो लड़का गलत आचरण का तो नहीं है। सभी मोहल्ले के लोग मिलकर के थाने में गए। थानेदार से पूछा, आप इस लड़के को क्यों ले आए हैं? कि एक चोरी की घटना हो गई, उस चोरी की घटना के लिए पूछताछ के लिए लाए हैं। कि इसका चोरी से क्या संबंध है? ये तो ठीक लड़का है, कभी गलत काम करते हुए हमने नहीं देखा, ऐसे घर से भी नहीं है। दरोगा ने कहा कि ये मैं भी जानता हूँ कि इसने चोरी नहीं की है। फिर हमने पूछा, इसको उठाकर क्यों लाए हो? दरोगा ने कहा कि इसने चोरी तो नहीं की है, लेकिन जिन्होंने चोरी की है ये उनके पास बैठता है, तो इससे ये पूछना है कि वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ उठते बैठते हैं, कहाँ आते जाते हैं, ये जानकारी ये देगा। एक नई समस्या खड़ी हो गई। इसीलिए कहा, दुष्ट पुरुषों से मित्रता भी बुरी और शत्रुता भी बुरी। उपेक्षा भाव। चित्त को आप प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनसे उपेक्षा भाव रखिए। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम। और जो सज्जन पुरुष मिले आपको, विद्वान लोग, धर्मात्मा लोग, उनको देखकर प्रसन्न हो जाइए। भव मत सिकोड़िए। उनके समीप जाने से, उनको समीप लाने से आपको कुछ न कुछ मिलेगा। यदि आप उनसे उपेक्षा रखेंगे,
उनके समीप नहीं जाएंगे तो आप स्वयं घाटे में जाएंगे। उनको देखकर आप प्रसन्न हो जाएं कि हाँ, आज मेरा बड़ा भारी भाग्य है कि इनके दर्शन हो गए, इनके पास बैठने का समय मिल गया। क्योंकि वो सज्जन लोग आसानी से नहीं मिलते हैं, बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। इसलिए का चित्त को यदि प्रसन्न रखना है, क्लेश मुक्त रखना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम किसके साथ में कैसा व्यवहार करें। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित प्रसादनम। ये हमारे चित्त की प्रसन्नता के साधन हैं। दुखियों के साथ में करुणा भाव, सुखियों के साथ में मैत्री भाव, दुष्टों के प्रति उपेक्षा भाव और साधु संतों को देखकर प्रसन्न होने का भाव हमारे अंदर उठना चाहिए। इन सब साधनों को करते हुए हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे। क्योंकि ये लोग हमको बताएंगे, साधु संत विद्वान लोग धर्मात्मा लोग हमको बताते हैं हमारे जीवन में न्यूनता क्या है, हमारे जीवन में कमी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। कई बार किसी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाते, वे बहुत आसानी से उस समस्या का समाधान कर देते हैं। एक बार एक मेरे मित्र चंडीगढ़ में मेरे पास आकर कहने लगे, आचार्य जी एक आपसे बात पूछनी है, सलाह लेनी है। मैंने कहा कहिए। कहने लगे कि बेटा अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। कहने लगे कि वो ऐसे नहीं, जो पहला जमा हुआ कारोबार है उसको बंद करके नया कारोबार शुरू करना चाहता है। आप बताइए। मैंने कहा मुझे तो व्यापार का ऐसे भी नहीं आता, मुझे नहीं आता व्यापार क्या होता है, कभी व्यापार किया ही नहीं। कभी मैंने घर पर भी हिसाब नहीं रखा कितना पैसा खर्च हुआ कितना आया। कई लोग कहते हैं जी हिसाब किताब तो होना चाहिए। मैंने कहा होना चाहिए, लेकिन व्यापारियों को, ब्राह्मण को हिसाब किताब से क्या लेना देना। मैं नहीं रखता हूँ। आया खर्च हुआ कहाँ हो गया मुझे क्या मतलब है, हो गया सो हो गया, आगे खर्च होगा तो आ जाएगा। उनका मैं व्यापार के संबंध में नहीं जानता हूँ। कह लगे कि नहीं आप सलाह दे, जो आप सलाह देंगे हम उसको मानेंगे। मैंने कहा मैं एक बात तो आपको बता सकता हूँ, आप यदि चल रहे हैं और कोई बीच में नाली आ गई या कोई ऐसी जगह आ गई जहाँ से आपको छलांग लगानी है, तो उनका सज्जन पुरुष ये बताते हैं कि दोनों पैर एक साथ उठा करके छलांग नहीं मारनी चाहिए। दोनों पैर एक साथ उठा करके छलांग नहीं मारनी चाहिए। क्यों? हो सकता है कि जहां आप छलांग लगाकर जाने वाले हैं वहां दलदल हो, वहां कीचड़ हो, वहां खराब धरती हो, और आपने दोनों पैर एक साथ उठाकर वहां जंप मार दिया, पिछली जमीन को आपने छोड़ दिया, तो आप तो फंस गए ना कीचड़ में, दलदल में। इसलिए एक पैर वहीं जमाए रखो, दूसरा पैर उठा करके उस तरफ रखो, देखो कि वहाँ जमीन ठीक है कि नहीं। जब देखो कि जमीन ठीक है तब दूसरा पैर उठा करके वहाँ ले जाओ। मेरी बात को सुनकर जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि आप इतना बड़ा गुर जानते हैं व्यापार का और आप कहते हैं आप व्यवसाय जानते ही नहीं। मैंने कहा ये व्यापार की बात नहीं है, ये जीवन के व्यापार की बात है। उसी को मैंने आपको समझाया है। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं, इस व्यवसाय को बंद करके अगला व्यवसाय नहीं खोला जाएगा, उसको चलाओ, वहाँ पैर जम जाएंगे तब इस व्यवसाय को बंद किया जाएगा। अब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ पूरा परिवार प्रसन्न है। क्या आपने ठीक सलाह दी थी।
ये व्यवसाय जम गया, तब हमने उसको बंद किया है। तो हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान जो निष्पक्ष लोग होते हैं, वेद आदि शास्त्रों का उपदेश करने वाले लोग, ये किया करते परोपकार की भावना से। उनको देखकर आप प्रसन्न होंगे तो आपको न जाने क्या चीज दे जाएंगे, आपके जीवन की पता नहीं कौन सी समस्या का समाधान कर जाएंगे। और आप उनको देखकर रुष्ट होने लगे, आप उनको देख कर के उनके प्रति उपेक्षा भाव रखने लगे, तो आप बहुत बड़ी धरोहर से वंचित रह जाएंगे। इसलिए योग दर्शन की इस धारणा को, इस शिक्षा को हमेशा जीवन में हृदयंगम करके रखना चाहिए। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं जिनको जीवन में धारण करना चाहिए, जिनको अनुबंध कहा गया है। अर्थात हमने जो षटक संपत्ति में 6 रास्ते देखे, शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इनका पालन करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, ये प्रथम अनुबंध है। दूसरा, हमारा संबंध हमेशा उन महापुरुषों से रहे जो इस तरह के उपदेश दिया करते हैं, जो आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन के अंदर हमेशा उन्नति की ओर बढ़ने की चाह होनी चाहिए, और हम हर चीज का समाधान कराते रहें, अपने अंतर में एकाग्रता को रखते हुए जो हमने सीखा पढ़ा है, उस पढ़े हुए और सीखे हुए को आचरण में लाते रहें। ये सारी चीजें हमें मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, हमें दुखों से छुड़ाने वाली हैं। जितनी जितनी मात्रा में हम इनको जीवन में उतारते जाते हैं, उतनी उतनी मात्रा में दुखों से छूट जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम पूर्णतया दुखों से छूट जाते हैं। सुख ही सुख हमारे जीवन में होता है। ये मुक्ति को प्राप्त करने के कुछ रास्ते, साधन महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताए कि मुक्ति क्या होती है। मुक्ति जीव की होती है, और जीव मुक्ति में भी ब्रह्म से अलग रहता है। ब्रह्म में उसका लय नहीं होता, क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। जीव ब्रह्म का अंश नहीं है। जीव क्या करे जिससे वह उस ब्रह्म के आनंद में 36,000 बार सृष्टि बने, 36,000 बार सृष्टि बिगड़े, तब तक के काल तक रह सके, इसी को मुक्ति काल कहते हैं। इससे आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया है कि जन्म एक होता या अनेक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की मान्यता वाले मत पंथ हैं जिनमें कहा जाता है कि एक ही जन्म होता है, इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। जब एक ही जन्म होता है तो एक ही जन्म में मुक्ति हो जानी चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट बताया कि जीवात्मा का बहुत लंबे समय तक जन्म मरण के चक्र से छूट जाना और ब्रह्म के आनंद में लीन होना, इसी का नाम मुक्ति है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जन्म एक है या अनेक है। महर्षि दयानंद बड़ा स्पष्ट उत्तर देते हैं कि जन्म अनेक है, एक नहीं। जीव बार बार जन्म लेता है, उसके पश्चात कुछ समय के
उसकी मृत्यु होती है, अर्थात शरीर के साथ वियोग होता है। शरीर के साथ जीव का संबंध जन्म और शरीर से विच्छेद हो जाना मृत्यु कहलाता है। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब जन्म अनेक हैं तब जीव को पिछले जन्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता? उसे क्यों पता नहीं कि मेरा ये पहला जन्म नहीं है, ये अनेक जन्म हो चुके हैं, इससे पहले कई जन्म मैं ले चुका हूं? बड़ा सरल सा, बड़ा सीधा सा उत्तर है। पहली बात यह है कि मन एक समय में एक ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। अनेक ज्ञान एक समय में मन ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि पूर्व जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, इस जन्म में ही हमें कुछ काल पहले तक का याद नहीं रहता। आप यदि स्वयं विचार करना प्रारंभ करें तो पाएंगे कि एक दिन में हम क्या क्या कर्म करते हैं। यदि शाम के समय आपसे पूछा जाए आपने 10:15 पर क्या कर्म किया था, आप नहीं बता पाएंगे। कितने कर्म किए हैं आपने प्रातः से लेकर के सांझ तक, यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख नहीं पाएंगे। एक दिन के कर्म याद नहीं रहते हैं। पूर्व जन्म की तो बात छोड़ दीजिए। और फिर यह भी प्रभु की बड़ी भारी कृपा है जीव के ऊपर कि जीव को पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं रहता। अपवाद रूप में कुछ रह जाती हैं स्मृतियां, कुछ बच्चों में देखा गया पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, लेकिन वह अपवाद है। किसी किसी को होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, सिद्धांत नहीं कहला सकता। पूर्व जन्म की बातें जीव को याद नहीं रहती, इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि यदि पूर्व जन्म की स्मृतियां रहें तो जीव परेशान रहे। पूर्व जन्म में जो हमारी पत्नी रही है, इस जन्म में वह हमारी माँ बन गई, बहन बन गई, क्या बन गई। अब आप जरा विचार करें, यदि स्मृतियां हैं कि यह स्त्री हमारी पत्नी रही, हमारी आज माँ है या बहन है, तो कौन सा रिश्ता निभाएगा व्यक्ति? पूर्व जन्म में क्या क्या किया था इसका याद नहीं रहता है। जब याद नहीं रहता है तभी वह सुखी रहता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है, तो फिर क्यों माने कि जीव इस जन्म में जो भोग भोग रहा है वह पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है। बहुत सारे दुख इस जन्म में मिलते हैं जिनका कारण इस जन्म में दिखाई नहीं देता। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत सुंदर युक्ति देते हैं। कहते हैं, सुनो, एक व्यक्ति बीमार होता है, उस बीमारी का कारण क्या है वह स्वयं नहीं जान पाता, लेकिन जब वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसको देखकर बता देता है कि तुम्हारी बीमारी का कारण ये है, और उसका उपचार कर लेता है। जो वैद्य है इस विषय में जानता है, वही जान सकता है कि बीमारी किस कारण से हुई। लेकिन यह तो हर व्यक्ति, सामान्य जन ये जानता है कि बीमारी हुई है तो कुछ न कुछ कारण रहा है, कुछ न कुछ मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है, कुछ न कुछ मैंने गलत खाया है जिसके कारण बीमार हुआ हूं। सही कारण को नहीं जान पाते, ये बात अलग है। ठीक ऐसे ही जो दुख मिल रहा है उसका कोई न कोई पाप कर्म कारण है, यह हर व्यक्ति को अनुभूति होनी चाहिए, हर जीव को अनुभूति होती है। लेकिन कौन सा
पुण्य कर्म किस सुख का कारण है, कौन सा पाप कर्म किस दुख का कारण है, यह केवल मात्र विद्वान लोग, योगी लोग जान पाते हैं, सामान्य जन नहीं जान पाते। इसलिए यह मानना कि हमें स्मृति नहीं रहती इसलिए पूर्व जन्म नहीं है, यह भ्रांत धारणा है, क्योंकि इसमें अनेक तरह के प्रमाण हमको मिलते हैं। प्रमाण उसको कहते हैं जो हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराए। सही ज्ञान प्राप्त कराने के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष में देखते हैं तो जो अपवाद रूप में बच्चे मिलते हैं, जिनको पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, जाकर के उनके बताए अनुसार देखते हैं तो पता लगता है कि बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं। जो पिछले जन्म में उनके माता पिता थे, भाई बंधु थे, सबको पहचान कर बता देते हैं, ये मेरा फलां था, ये मेरा फलां था, ये मेरा फलां था। अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं, अनेक ऐसे बच्चों के जन्म समय समय पर होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान से पूर्व जन्म का आभास ज्ञान हमको बहुत अच्छी तरह होता है। एक बच्चा उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के साथ ही माता का स्तनपान करने लगता है। कहाँ से सीखा वो बच्चा दूध पीना? भूख लगने पर। इस जन्म में तो किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कैसे दूध पिया जाता है भूख लगने पर। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं से तो सीखा है, बिना सीखे कोई ज्ञान हमको नहीं मिलता है। यह जो ज्ञान है, यह जो क्रिया है, ये जो संस्कार हैं, उत्पन्न होते ही माँ का दूध पीने के लिए बच्चे का लालायित होना, ये पूर्व जन्म का परिणाम है। जीवात्मा जब भी जन्म लेता है तो जन्म के समय वह माता का दुग्ध पान करता है। ये संस्कार उसके अंदर विद्यमान रहते हैं, जो समय आने पर जागृत हो जाते हैं और जीव को उसी प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि यह तो कि स्वाभाविक नेचुरल क्रिया है, भूख लगेगी बच्चा दूध पीने के लिए प्रेरित हो जाता है। हमने कहा दूध पीने के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? कहते ठीक ऐसे ही जैसे एक चुंबक होती है और चुंबक को भूमि में दबा देते हैं तो उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है, चुंबकत्व पैदा हो जाता है, लोहे को अपनी तरफ खींचता है। ठीक यही कारण है, उसमें कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं होता। हम उनसे कहते हैं देखो, लोहे में ही वह चीज उत्पन्न होती है कि वह लोहे को खींच सकती है। लकड़ी को भूमि में दबा देंगे तो वह दूसरी चीज को अपनी तरफ को नहीं खींच सकती। कोई सोना चांदी दूसरा कोई धातु दबाएंगे, उसमें भी वह आकर्षण शक्ति पैदा नहीं हो सकती। गुरुत्वाकर्षण दूसरे को अपनी तरफ खींचने का पैदा नहीं हो सकता। लोहे में क्यों होता है? क्योंकि लोहे में विशेष प्रकार की सामर्थ्य है, वैसा संयोग वियोग उसके अंदर अणुओं का होता है। ठीक ऐसे ही बच्चे में एक विशेष प्रकार का संस्कार होता है जो जन्मते उसको प्रेरित करता है माँ का दूध पीने के लिए। और इसके पश्चात हम देखते हैं अलग अलग बच्चों को देखिए जो जन्म के कुछ काल के पश्चात आपके लिए बहुत अच्छा साधन बनेंगे मनोविनोद का। उनकी हरकतों को देखिए। जब कुछ दिनों का बच्चा होता है और वह अकेला लेटा होता है तो कभी वह हंसता है, कभी वह अकारण रोने लगता है, कभी उसके चेहरे पर आपको भय के भाव दिखाई देंगे।
डर जाता है। अभी तो कोई इस प्रकार का निमित्त है नहीं, कोई ऐसी चीज उसके सामने नहीं है जिसको देखकर वो मुस्कुराए, कोई ऐसी वस्तु उसके सामने नहीं जिसको देखकर भयभीत हो, कोई ऐसी बात भी नहीं जिसके कारण वह रोए। कई बार शारीरिक व्याधियों में पेट में दर्द हो तब भी रोने लगता है, लेकिन इनसे अलग भी बच्चा कभी कभी रोता है। कोई शरीर में परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं। और कई बच्चों का मैंने स्वभाव देखा, आदत देखी है, रात के 12-1 बजे रोना शुरू करेंगे। आप लाख कोशिश कर लो, घंटा 2 घंटा आराम से रोएंगे तब सोएंगे। और नियमित रूप से, 1-2 दिन नहीं, नियमित रूप से महीनों उनका यही कार्यक्रम चलता है। ठीक समय पर रोना शुरू कर देंगे, उसी समय चुप होंगे जब वे चुप होना था उनको। ये कहां से उनके अंदर आ गई हर्ष की? ये पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, जिनमें बच्चा खोया रहता है। उन्हीं के कारण वह मुस्कुराता है, उन्हीं के कारण वह भयभीत होता है, उन्हीं के कारण रोता है। बच्चे के अंदर ये जो अनुभूतियां हैं, ये इस जन्म की नहीं है, पूर्व जन्म की है। इसके पश्चात आप आगे देखिए, बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में भी न भेजें तब आप 100 बच्चे एक साथ खड़ा कर लें और उन 100 बच्चों का आप बुद्धि परीक्षण करें। हर बच्चे का बुद्धि स्तर आपको अलग अलग मिलेगा। हर बच्चे का बुद्धि स्तर अलग अलग है। आप कहेंगे माता पिता अलग अलग हैं इसलिए बुद्धि स्तर अलग हो गया, खान पान अलग होने से। एक ही माता पिता के 2 जुड़वा बच्चे एक साथ उत्पन्न होने वाले, जिनका गर्भ में भी एक साथ पोषण हुआ, जो एक साथ जन्म ले रहे हैं, एक सा खान पान जिनको दिया जा रहा है, एक सा वातावरण जिनको दिया जा रहा है, उन दोनों बच्चों का बुद्धि स्तर एक होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य होगा आपको यह जानकर, उन जुड़वा बच्चों का भी बुद्धि स्तर अलग अलग होता है। ये बुद्धि स्तर अलग अलग कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि मन और बुद्धि को तो साथ लेकर जीव आया है। मैंने पूर्व प्रवचन में बताया था कि 17 चीजें जीव लेकर चलता है, जीव के साथ जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 5 प्राण, मन और बुद्धि। मन भी साथ आया है, बुद्धि भी साथ आई है। वहीं से इनमें अंतर है, इसलिए बुद्धि स्तर अलग अलग है। रुचियों में अंतर है, स्वभाव में अंतर है। यह अंतर पूर्व जन्म का बहुत बड़ा द्योतक है, सूचक है। इसलिए अनुमान से जाना जाता है कि पूर्व जन्म है, क्योंकि ये जो लक्षण इस समय दिखाई दे रहे हैं, इनका कारण पूर्व जन्म के अतिरिक्त और दूसरा नहीं हो सकता। अनुमान से ज्ञान होता है। और तीसरा साधन है, प्रमाण है शब्द, क्योंकि जो परा वस्तुएं हैं उनके विषय में शब्द प्रमाण है। वेद आदि शास्त्रों का, वेद में बहुत मंत्रों में कहा गया कि मैं बार बार माता पिता का संसर्ग प्राप्त करूं, मन को प्राप्त करूं, बुद्धि को प्राप्त करूं। और कई मंत्रों में बड़े स्पष्ट ढंग से पुनर्जन्म का प्रतिपादन किया गया। असुरिया नाम ते लोकान धेन तमसावर्ता तांस्ते प्रेत्याविगच्छन्ति एकचात्मनोजना। जो असुर, दैत्य, राक्षस और पिशाच हैं,
वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक दुख भोगते हैं और मरने के पश्चात ऐसे लोकों में चले जाते हैं जहां ज्ञान का लेश भी उनको प्राप्त नहीं होता, घोर अंधकार से आवृत योनियों में मरने के पश्चात। स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म का प्रतिपादन है। पुनर्जन्म न माने तो हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि है कि यदि हम पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो हम ईश्वर को भी न्यायकारी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मत पंथ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। मेरी चर्चाएं होती रहती हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, फिर आप ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं कि अन्यायकारी मानते हैं? आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि हम ईश्वर को तो मानते हैं और ईश्वर को अन्यायकारी भी मानते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला। सब कहते हैं कि ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं, अन्याय कभी नहीं कर सकता। जब आप ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं और पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो ये बताइए कि जन्म के समय एक बच्चा नेत्रहीन उत्पन्न हो रहा है, एक बच्चे की दोनों आंखें सही सलामत हैं, एक बच्चा अंगहीन उत्पन्न हो रहा है, एक बच्चा स्वस्थ उत्पन्न हो रहा है, एक बच्चे को जन्मते ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक बच्चे को जन्म के समय माँ का दूध भी उपलब्ध नहीं। ये अंतर क्यों है? ये अंतर क्यों है? आप कर्मानुसार नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म तो अभी उसने किए ही नहीं, अभी तो जन्मा है। जन्म के समय की स्थिति है, अभी तो केवल जन्मा है। जन्म के समय ये अंतर क्यों? और यदि इसी का नाम न्याय है कि ईश्वर ने जैसा जिसको देना चाहा, उत्पन्न करना चाहा, वैसा कर दिया अपनी इच्छा से, बिना किसी कारण के। किसी को आंखें देनी चाहिए आंखें दे दी, किसी को नहीं देनी चाहिए नहीं दी, किसी को स्वस्थ बना दिया, किसी को रोगी, किसी को सब कुछ दे दिया अपनी इच्छा से, किसी को कुछ नहीं। जब बिना कारण के उसने ये भेद किया और फिर भी वह न्यायकारी है, तो अन्याय किसको कहते हैं? अन्याय किसको कहते हैं? फिर अन्याय इसी का नाम तो है। बिना किसी कारण के यदि कोई किसी को पीटने लगे, दंड देने लगे, तो आप कहेंगे अरे ये क्या घोर अन्याय हो रहा है। कुछ किया नहीं इस व्यक्ति ने, बिना बात के तुम इसको दंड दे रहे हो। इससे बड़ा अन्याय और नहीं है, सभी व्यक्ति कहते हैं। फिर ईश्वर के संबंध में यह क्यों नहीं कहा जा सकता? हाँ, यदि ईश्वर कारण के परिणाम स्वरूप यह सब करता है। कारण क्या है? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर। पूर्व जन्म में जो कर्म है जीव के, उनके आधार पर यह जन्मों का के समय अंतर होता है, तो बात ठीक है। किसी ने आंखों से अभद्र देखा, उसे कहा तुझे आंखें रखने का अधिकार नहीं, उसकी आंखें छीन ली। किसी ने कानों से अभद्र सुना कि तुझे कान का अधिकार नहीं है, कान तुझसे छीने जाते हैं, बहरा पैदा हो गया। ये जो परिस्थितियां हैं, ईश्वर अपनी ओर से नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर तो सदैव न्याय करता है। वह उस राजा की भांति नहीं है कि जो तानाशाह है, जिसको देना चाहा उसको दे दिया, जिसको नहीं देना चाहा उसको नहीं दिया। आसमान में बैठा हुआ वो तकदीर नहीं लिखता है अपनी इच्छा से। तकदीर का अर्थ है कि जितना देना चाहा उतना दे दिया, जिसको नहीं देना चाहा उसको नहीं दिया। ऐसा ईश्वर नहीं करता, वह तो न्यायकारी।
सदैव न्याय करता है, उसके न्याय में कोई न्यूनता कभी नहीं आती, सदैव न्याय करता है, न्यायकारी है। इसलिए कर्मानुसार जिसको जितना देना है उतना देता है, जितना देना उतना देता है, जिसको जो नहीं देना है वह उसको नहीं देता। यह बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति परेशान न हो, दुखी न हो, रोए नहीं, तड़पे नहीं, पापाचरण में प्रवृत्त न हो। पापाचरण में प्रवृत्त कब होता है? पता नहीं ईश्वर देगा कि नहीं देगा, क्या पता दे न दे, और वो है भी कि नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? मेरे पास में साधन है तो मैं क्यों न करूं? पाप में डूब जाता है, गलत राह पर चल पड़ता है व्यक्ति, और व्यक्ति जान जाएगा कि वह ईश्वर न्यायकारी है, दयालु भी है। वह जब मेरा भोग आएगा तब मुझे दे देगा, जब मेरा भोग आएगा तब मुझे दे देगा, क्योंकि उसका देने का ढंग भी निराला है और उसका लेने का ढंग भी निराला है। देने का ढंग भी ईश्वर का निराला है और लेने का ढंग भी निराला है। जब वो देना चाहता है तब दे देता है, और जब लेना चाहता है तब ले लेता है। एक व्यक्ति धनाभाव में जी रहा है लेकिन धर्मात्मा है, धर्म पथ पर निरंतर आरूढ़ है, धन का भाव है, कोई बात नहीं, झोपड़े में रहता है। अब उसके वो कर्म आ गए, उदित हो गए कि उसे धन ऐश्वर्यों का भोग करना है। ईश्वर शरीर से जीवात्मा को निकालता, क्योंकि भोगता तो जीव है, शरीर भोगता नहीं है, शरीर तो भोग का साधन है। जीवात्मा को वहां से निकालता है और निकाल कर किसी करोड़पति के यहाँ जन्म दे देता है। बोलो, जन्मते ही करोड़पति हो गया कि नहीं? जन्मते ही करोड़पति हो गया। उसने कमाया है क्या वो सब? उसे तो पता भी नहीं यह सब धन किसने कब कैसे कमाया है, जन्मते ही करोड़पति हो गया। आज उस व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया है जिसके पास पहले आया था कुछ धन की याचना करने, कुछ मांगने, कुछ सहायता लेने, और उसने दरवाजे में घुसने भी नहीं दिया था, दरवाजे में घुसने भी नहीं दिया था। बाहर निकालो, कंगाल कहीं के, भिखारी कहीं के दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं, भगा दिया था। आज सब कुछ उसका है। आज वो स्वयं कहता है कि मैं सब छोड़ करके जा रहा हूं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए सारे, बेटा सब तेरा ही तो है ना? उसे पता नहीं ये वही तो जीव है जो दूसरे चोले में था, तो तूने इसको घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया था, वही तो है ये। आज हाथ जोड़े खड़ा है, बेटा मत जा, ये सब कुछ तेरा ही है। और कोई उठा ले जाए तो जितना मांगता है उतना देकर बच्चे को लाता है। प्रभु जब देना चाहता है तब कोई रोक नहीं सकता, देता है, और जब छीनना चाहता है। एक करोड़पति की आत्मा को निकाल करके झोपड़े में पटक दिया, झोपड़े में रह रहा है। कुछ दिन के पश्चात पुनर्जन्म की स्मृति जागृत हो गई, पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। अरे मैं यहाँ झोपड़े में, मैं तो करोड़ों का मालिक हूँ, फैक्ट्रियाँ, कारें, नौकर चाकर, ये वो सब मेरे चारों तरफ को घूमते थे, और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सभी लोगों ने पहले तो सोचा कि हो सकता है भूत प्रेत का साया हो, किंतु कुछ बुद्धिमान लोगों ने जब सुना
तो विचार किया भाई कुछ बच्चों को पूर्व जन्म की स्मृतियां रह जाती हैं, हो सकता है इसको भी पूर्व जन्म की स्मृति हो। पता करना चाहिए ठीक कह रहा है कि गलत। कहाँ का रहने वाला है ये बता, कि कलकत्ता का रहने वाला हूँ। ले चलेगा हमको कि चलो। 2-4 लोग साथ हो गए, गाड़ी में बैठकर कलकत्ता पहुँचे, टैक्सी ली, जो पता उसने बताया वहाँ गए। कई माले की बिल्डिंग के सामने जाकर गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी से उतर कर के अंदर जाने लगा तो गोरखा खड़ा था दरवाजे पर, आगे बढ़कर रोक लिया, अरे पीछे हट, कहाँ जाता है। गोरखे को धमका करके कह रहा है, हो गोरखे, तुझे पता है कि तू किसको रोक रहा है? मैंने ही तुझको नौकरी पर रखा था, वही सेठ हूं मैं। गोरखे ने कहा, होगा पीछे हट, तुझ जैसे बहुत फिरते हैं, मेरे सेठ को मरे हुए इतने साल हो गए। जो 7 लोग थे उन्होंने कहा, भाई ऐसी समस्या है, ये बच्चा कहता है कि मैं पहले वह सेठ था जो तुम्हारा सेठ था, यहाँ रहता था। उसने अंदर जाकर सूचना दी तो घर के सभी लोग निकलने शुरू हो गए। दूर से ही पहचान कर बता रहा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पुत्रवधू है, ये फला है, ये फला, सबको पहचान लिया। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। घर के लोगों ने सोचा हो सकता है बच्चे को खूब पढ़ा लिखा करके लाया गया हो। फिर तो पत्नी को अलग लेकर के गया और पत्नी के सामने वो बातें रखी जो केवल पति और पत्नी को पता होती। उसकी पत्नी ने आकर के कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, ये सेठ जी ही हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। सबको विश्वास हो गया कि हाँ ये सेठ जी हैं। विश्वास होने के बाद सब कहने लगे, चलो ठीक है, मान लिया ये सेठ जी हैं। ये बताओ अब क्यों आए हो? सेठ जी मान लिया हमने, ये बताओ अब क्यों आए हो? उसने कहा, क्यों आया हूं? अरे खून पसीना एक करके मैंने ये दौलत कमाई, ये फैक्ट्रियां खड़ी की, ये सब मैंने किया, अब यहाँ रहने आया हूं। सब लोग कहने लगे, देखो ये लो आने का किराया और ये लो जाने का किराया, कुछ थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो वो भी ले जाओ, लेकिन अब के बाद भूल करके भी इधर को पैर नहीं कर देना। अब तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं। दुनिया की कोई अदालत उस सेठ को उसकी खोई हुई संपत्ति को नहीं लौटा सकती, क्योंकि प्रभु जिसको देता है उससे कोई छीन नहीं सकता और जिससे छीनता है उसको कोई दे नहीं सकता। उसका देने का ढंग भी निराला है और उसका लेने का ढंग भी निराला है, क्योंकि वह तो सदैव न्याय करता है। हम तो मूर्खता के कारण पूरा जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं, मजदूरी करके मजदूर की तरह जीवन बिता रहे हैं हम। भले ही आप अपने आप को सेठ समझते हो या कुछ भी, लेकिन मैं कहता हूं आप मजदूर हैं। मजदूर क्या होता है और सेठ क्या होता है? एक व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी मकान बनाने के लिए, नक्शा बनवाया, एक ठेकेदार को बुलवाया और कहा, देखो इस जमीन पर इस नक्शे के मुताबिक मकान बनना है। ठेकेदार ने कहा, ठीक बात है, बन जाएगा। मकान बनना शुरू हो गया, दीवारें खड़ी हुई, छत पड़ गई, प्लास्टर हो गया, रंग रोगन हो गया, खिड़की दरवाजे सब लग गए। मकान जब तैयार हो गया तो उस मकान का मुहूर्त हो गया। जब मुहूर्त हुआ तब ठेकेदार ने आकर के मकान मालिक से कहा, सेठ जी एक निवेदन है आपसे। तो भाई क्या निवेदन है? कि मैं आपका जो ड्राइंग रूम है उसमें एक रात बिताना चाहता हूं। सेठ कहता है कि ना,
ड्राइंग रूम में रात नहीं बिता सकते हो। तुम्हें रात बितानी है तो जो नौकरों क्वार्टर तुमने बनाए थे ना, वहां बिता सकते हो। ठेकेदार कहता है, सेठ जी ये सारा मकान रात दिन मेहनत करके मैंने बनाया है। सेठ जी ने कहा, किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है क्या? कि ना, अपने लिए तो नहीं बनाया। फिर कैसे रह सकते हो? तुमने तो मेरे लिए बनाया ना। बनाने का काम तुम्हारा था, भोग तुम इसका नहीं भोग सकते हो। मेरे भोग के लिए बना रहे थे। यही स्थिति हमारी है। हमारा भोग नहीं है, अन्याय से पापाचरण से कमा रहे, रात दिन कमा रहे। कमाओ, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, फैक्ट्रियां, ये। जब भोग का समय आया तो ईश्वर ने कहा, बस भोगने नहीं दूंगा, तुम्हारा भोग है ही नहीं। पाप से तुमने इकट्ठा कर लिया है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और के लिए इकट्ठा किया है, इसको भोगने नहीं दूंगा तुम्हें। आओ मेरे साथ, तुम्हारा भोग तो कहीं और है। जिसके लिए बनाया है तुमने, उसको यहां भेज रहा हूं, है ना। जिसका भोग होता है उसका वहां जन्म और उसकी छुट्टी दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। बिना कर्म के कोई व्यक्ति भोग नहीं सकता है, भोग नहीं सकता है। कई लोग मिथ्यावाद में पड़ जाते हैं। अजी आप कैसी बात कह रहे हैं साहब? हमने देखा, जन्म से हम देखते चले आ रहे हैं, यह व्यक्ति बहुत निकम्मा है, झूठा, 2 नंबर का काम करता है, और देखो रात दिन बढ़ता जा रहा है, कितना सुखी है, मन का सुखी। आपने कैसे जान लिया? आपने सुख का एक पैमाना बना लिया है, अपने आप बनाया। आपने सुख का पैमाना बना लिया कि इसके पास साहब बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, इसके पास में बहुत बढ़िया बंगला है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है, कीमती साज सामान है, गहने हैं, फैक्ट्रियां हैं। ये सब चीजें बता रही कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा सुखी है। मन का ये सुख के साधन है ही नहीं। आपने एक पैमाना अपने आप बनाया है कि ये सारे जो चीजें हैं ये सब सुख के साधन है। मन का सुख तो आंतरिक अनुभूति है। आप जरा उसके जीवन में झांक करके देखो, आपको सुख नाम की कोई चीज मिलेगी क्या? जब इन बड़े बड़े महलों में जाकर झांकते हैं अंदर, उनके हृदयों में, तो उनसे ज्यादा दुखी संसार में कोई दिखाई नहीं देता। उनसे ज्यादा दुखी दिखाई नहीं देता। रात दिन दुखी, परेशान, नींद उनको समय से न आए, खाना उनको हजम न हो, रोगों से रात दिन ग्रसित हैं, मन में चैन नहीं। काहे का सुख है? शारीरिक सुख नहीं, मानसिक सुख नहीं, आत्मिक सुख की तो कल्पना भी नहीं। यह हमने पैमाना गलत बनाया है। हमने जो पैमाना बनाया है कि जो झोपड़े में व्यक्ति रह रहा है दुखी है, ये हमारा पैमाना गलत है। क्योंकि यदि पैमाना सही होता तो हमारे इतिहास में जो राजा महाराजा हुए, राजपाट को छोड़ करके झोपड़ी में चले गए, तो उनको झोपड़ी को छोड़ करके आ जाना चाहिए था, क्योंकि दुख को तो कोई चाहता ही नहीं, है ना। यदि वहां दुख होता तो दुख को कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। और वे अनुभूत कर चुके थे दोनों परिस्थितियों को कि महल में ज्यादा सुखी थे, यहां तो दुखी हैं, तो महल में लौट कर आ जाते। लेकिन एक बार जो चला गया उस राह पर, लौट कर नहीं आया। इत्तद विदुस्ति में समासते, जिसने एक बार उसकी झलक को देख लिया उसी में समा गया, लौट कर नहीं आया। इसलिए यह मानना कि झोपड़ी में दुख है, महलों में सुख है, यह पैमाना हमारा गलत है। सुख और दुख तो आंतरिक अनुभूतियां हैं, आंतरिक अनुभूतियां हैं। सबसे
ज़्यादा सुखी कौन व्यक्ति है? जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है। कहावत है ना, जिसका मन चंगा कटौती में भी गंगा। मन चंगा अर्थात जो स्वस्थ मन का व्यक्ति है, तनाव मुक्त है, जो आध्यात्म में रमण करने वाला है, वास्तव में तो वह सुखी है। महल में भी हो सकता है, झोपड़ी में भी हो सकता है। यह अभिप्राय नहीं है कि महल में सब दुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो अर्थ का सदुपयोग करता है, व्यापारी है, उसको तो रुपया चाहिए, व्यापार के लिए रुपया चाहिए, लेकिन उस रुपये का सदुपयोग भी करता है, वह धर्म से अर्जित किया हुआ अर्थ है, तभी अर्थ कहलाता है, अन्यथा अनर्थ कहलाता है। तो मजदूर मत बनो, मालिक बनो। विश्वास करो, जब हमारा भोग होगा तब हमको वह अवश्य देगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उस भोग को। और जब नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कर लें, आप उसका भोग नहीं कर सकते। हाथ मलते रह जाते हैं लोग, अरे क्या करें भैया, अब तक तो मकान बनाया था, अब रहने का समय आया तो ये चला गया। मैं कहता हूं भोग इतना ही था इसका। इस मकान का भोग भोगने का इसका कर्म ही नहीं था। कर्म होता और इसका ये भोग होता तो यही रहता। या तो अच्छा कोई भोग है, अच्छी जगह चला गया, या कोई बुरा भोग है तो बुरी जगह चला गया। दोनों ही स्थितियां हैं। इसलिए ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता। वह कर्मानुसार जिसका जैसा जैसा भोग वैसा ही वैसा उसको देता जाता है। ये जो जन्म हमारे होते हैं, यह भी हमारे कर्मों के आधार पर होते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। प्रचोदयात्।